कि राहुल जी से कि राहुल जी अगर देश बर्बाद होगा तो उसमें आप भी बर्बाद होगे। ऐसा मत दिवा स्वप्न देखो कि देश बर्बाद होगा और मैं आबाद होऊंगा ना। इस देश ने इमरजेंसी में कांग्रेसियों को गिरा गिरा के नहीं मारा, जबकि मारने का सारा लॉजिक बनता था क्या कि जहां मिले वहां पीटो। इमरजेंसी हट जाने के बाद, इंदिरा जी की सरकार चली जाने के बाद भी दुबे जी आप बताइए आपके जिले में कांग्रेसी मारे गए नहीं? ओए राज, दिमाग ना खराब करना, कल से टीवी में मत बैठना भूल जाऊंगा। बीवी कहेगी भैया तू बच्चे पाल, ऐश कर, मुझे में ताव दे के घूम काम कर रहा, तो इन बातों में दम कम नहीं। जो इतने डरपोक लोग हैं वो जलेबी या समोसे वगैरह का कोई ठेला क्यों नहीं लगाते? क्यों राजनीति करना चाहते हैं? कुछ नहीं कर सकते, भुने हुए आलू बेचो ठेल पर हरी चटनी के साथ, वो भी अच्छा स्नैक्स है। राहुल गांधी को तो और अखिलेश यादव को तो दरोगा नहीं बोल सकता। दुबे जी हाँ बोलो, नहीं बोल सकता ना? अरे यार मुंह से हाथ हटा के हाँ तो बोलो जोर से, जब बात कर रहे हो। अखिलेश जी उतरते हैं तो कैसे कहते हैं इधर आओ इंस्पेक्टर, पुलिस इधर आओ, करते हैं। पत्रकार ने कहा तो फिर इसके विरोध में सपा सड़कों पर कब उतरेगी? तो अखिलेश जी ने कहा देख लो ये भाजपा का पत्रकार है, करो भाजपा में भेजा तुमको, हमको सड़क पर उतरने के लिए कह रहे। राजनीति में ये सलाह कोई गलत गंदी सलाह है कि सड़क पर कब उतरेंगे? बोले भाजपा ही है। क्या नाम है तुम्हारा? गजब बात है यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। इन दिनों राहुल गांधी जी के अंदर एक पुराने भविष्यवक्ता, लगभग 500 साल पुराने भविष्यवक्ता नासिरुद्दीन की आत्मा घुस आई है। तो दोस्तों इसलिए राहुल गांधी जी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो दोस्तों एक भविष्यवाणी राहुल गांधी जी ने 1-2 दिन पहले ही की थी कि मोदी सरकार 1 साल में गिर जाएगी। और लेटेस्ट कल ही उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि आर्थिक संकट आएगा और जनता बगावत कर देगी, उसके बाद मोदी सरकार इमरजेंसी लगा देगी और मोदी सरकार को जनता गिरा देगी। तो दोस्तों ये भविष्यवाणी नहीं है, राहुल गांधी जी के ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो राहुल गांधी जी देख रहे हैं कि नेपाल की तरह जैन जी भी आंदोलन करेगा और मोदी सरकार गिर जाएगी। तो दोस्तों बात यही है। तो दोस्तों राहुल गांधी जी की ऐसी मुंगेरी लाल के सपनों को लेकर ये डिबेट हो रही है। दोस्तों तो डिबेट में जो राज शर्मा आए हैं, तो दोस्तों वो पहले शिक्षा का, बेरोजगारी का सवाल उठाते हैं। तो दोस्तों इस डिबेट में आपको उम्मीद नहीं होगा कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने क्या जवाब दिया। तो दोस्तों वो जवाब बहुत जबरदस्त है। दूसरी बात दोस्तों, डर की राजनीति की राज शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता जो कर रहे हैं, हमें डर के रहना पड़ता है। तो दोस्तों उनके इस डर पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने क्या कहा वो भी देखकर आपको जबरदस्त मजा आएगा दोस्तों। और उसके बाद ये जो अखिलेश यादव है, राहुल गांधी जी, तो दोस्तों ये आजकल सिर्फ एसी में, कार में बैठ के, एसी ऑफिस में बैठकर ये ट्वीट करते हैं, कभी आंदोलन कर रहे निकलते नहीं है। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन्हीं बातों पर कैसी इनकी धज्जियां उड़ाई है, इनकी भी, इनकी नेताओं की भी, वो देखकर भी आपको इंटरेस्ट, मजा आ जाएगा दोस्तों। ये नेता ऐसे, इनको सिर्फ एसी में रहना है, कभी आंदोलन करने निकलेंगे नहीं। और ये मंच पे भाषण भी करने जाएंगे तो बड़े बड़े 8-10 कूलर लगे होते हैं सिर्फ इनकी तरफ मुंह करके, ताकि इनको गर्मी ना लगे। तो दोस्तों ऐसे ही ये नेता और ये सरकार बदलने चले। उसके उलट अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दोस्तों मोदी सरकार और विकराल और बड़ी होने जा रही है। विकराल भी कह सकते हैं कि विकराल ऐसा होगा कि ये इस सरकार के नीचे दबके शायद दम घोट दे इनका। तो दोस्तों पूरी तरह से कहूँ तो इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है, पूरा देखिए, आपको आनंद भरपूर आने वाला है डिबेट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। कि राहुल जी से कि राहुल जी अगर देश बर्बाद होगा तो उसमें आप भी बर्बाद होगे। ऐसा मत दिवा स्वप्न देखो कि देश बर्बाद होगा और मैं आबाद होऊंगा ना। फिर तो सबके कंटाप पड़ेगा, दे दबा दब। इसलिए इस स्वप्न में मत घूमिए। जो लोग देश चलाने की और देश बचाने की अपने कंधों पर जिम्मेदारी लिए घूम रहे हैं, वो अपनी पार्टियां नहीं चला पा रहे। दुबे जी पार्टियां नहीं चला पा रहे, अपनी पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे, और भाषण दुनिया भर का है करे। हम लाल किले से बोलेंगे, क्यों बोले हम नेता है। क्या शरद पवार, क्या उद्धव, क्या ममता, पार्टी नहीं चला पा रहे, खंड खंड होकर बिखर रही पार्टियां, और बातें बड़ी बड़ी। वो था ना घर में नहीं दाने, आगे छोड़ो। दुबे जी पार्टियां नहीं चला पा रहे, लोग चुनाव में हार रहे हैं बुरी तरह से। भाजपा के सबसे बड़े शत्रु भी ये नहीं सोचते होंगे कि बंगाल में कभी भाजपा इतने बड़े बहुमत से आ जाएगी। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, ममता जी कहीं जहे कलकत्ता में, तो लोग उनके सामने से, वो इधर से जा रही हैं, लोग इधर से आ रहे हैं, कोई उनको विश नहीं कर रहा, कोई प्रणाम नहीं कर रहा। इतनी बड़ी नेता रही, 15 साल मुख्यमंत्री थे। द्विवेदी आप लोग इस बात पर कभी चिंतन नहीं करते? राहुल जी कांग्रेस नहीं संभाल पाए, कम से कम 20 बड़े नेता कांग्रेस के पार्टी छोड़ के चले गए। जितनी मुझे भारत की जनता की तासीर की समझ है, इस देश ने, मैं 47 में नहीं जाता,
बहुत दूर हो जाएगा। 77 की बात करता हूं। इस देश ने इमरजेंसी में कांग्रेसियों को गिरा गिरा के नहीं मारा, जबकि मारने का सारा लॉजिक बनता था क्या कि जहां मिले वहां पीटो। इमरजेंसी हट जाने के बाद, इंदिरा जी की सरकार चली जाने के बाद भी दुबे जी आप बताइए आपके जिले में कांग्रेसी मारे गए? नहीं। एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी, जालंधर, जबलपुर कहीं मारे गए? नहीं। क्या? जबकि मारे जाते हैं तो कोई बुरा नहीं मानता, वो कहते भाई तो इन्होंने कामी पिटाई वाले किए, पूरे देश को हो जेल खाना बना दिया। फिर भी जनता का छोड़ो जान दो भाई, क्या जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे, ये कह के छोड़ दिया। राहुल जी को उस देश में ये दिख रहा है कि नहीं बगावत होगी और बड़ी बगावत होगी, सब कुछ हिल जाएगा। अरे भैया ये बड़ी बगावत होनी होती तो राहुल जी आपकी दादी के खिलाफ होती सबसे पहले, और उनको देश छोड़कर जाना पड़ता जैसे दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भागे, किसी दूसरे देश में शरण ले रही होती वो। देश भारत का मिजाज समझिए, उसके तासीर समझिए। राज शर्मा साहब, मैं ये समझ नहीं पा रहा, राहुल जी कह रहे हैं कि मेरे पास अब सिस्टम से गोपनीय जानकारी आने लगी है। क्या ऐसा है कि मतलब लोग देख रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे मोदी जी हट के, इसलिए अभी से इनसे सेटिंग कर लो, ऐसा कुछ है इंप्रेशन? चलो ये तो बाद में बताऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा आज आपकी बात से, कथी भी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं। जी ठीक। आपने अभी एक कहा कि राहुल जी की दादी ने इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी लगाई थी, हाँ लगाई थी, उसके बाद इलेक्शन जीते ना। आप भी तो कहते हो, आप मोदी पे इल्जाम लगा रहे हो, मोदी इलेक्शन जीत रहे हैं, इसका मतलब नजरिया समझो पब्लिक का। आप क्या कहोगे इस पे? 75 के बाद लगाई थी, और एक मिनट फिर आगे बढ़िए। जब इमरजेंसी लगाई थी और उसके बाद चुनाव में गई थी तो दादी की पार्टी नहीं हारी, दादी भी हार गए और चाचा भी हार गए, ठीक, और सब हार गए उसके जी। उसके बाद सरकारें बनाई, ठीक है। यानी मेरा मानना है आप मीडिया का एतराज है, बाकी पब्लिक का एतराज नहीं। लोग गौहत्या माफ कर देते हैं, गौहत्या वाले को भी एक ही बार सिर मुड़ाते हैं उसका, बस वो भी निम्न से आएंगे। और दूसरी बात, मैं बहुत खुशनसीबी हूं कि आप चैनल चला रहे, आप अमित शाह जी की जगह गृह मंत्री नहीं थे, बस आप बहुत लर्नर्ड है, मैं भी हर चीज समझता हूं। अभी अगर भगवान ना करे, बस आज भगवान ना करे, भगवान ना करे 3 बार बोला कि अडानी अंबानी की निगाहें आप पे पड़ जाए, तब आप भी मजबूर होंगे, बुरी हो सकती है, आप भी मजबूर होंगे। आप उन विधायकों की बात करते हैं, मेरे आप घर में, मेरे और आपके घर में, या नावेद भाई के पांचों के कप्तान फोन करेगा, ओए राज दिमाग ना खराब करना, कल से टीवी में मत बैठना भूल जाऊंगा। बीवी कहेगी भैया तू बच्चे पाल, ऐश कर, मुझों में ताव दे के घूम, काम कर रहा। तो इन बातों में दम कम नहीं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बस आप लोग विपक्ष से पूछोगे, कभी प्रधानमंत्री से पूछ लो, कभी गृह मंत्री से पूछ लो, ठीक, बस यही पूछोगे। सलमान ने चंदन को मार दिया, चंदन ने फरुखाबाद में रोहित को मार दिया, का मत करो सवाल, मत करो, क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा? मत करिए। और एक याद रखिएगा, मैं आज आपको कहूंगा, आज मैंने आपकी बात नहीं, आप इस इतिहास में अग्निहोत्री जो लिखवा के लाए, वो इसलिए लाए कि जब देश बर्बाद हो रहा हो, जब सनातन धर्म के बच्चे बेरोजगार हो रहे हो, तब उनको नौकरी दिलाने के लिए लड़िए और बेगैरत इंसानों को बचाने के लिए। ठीक है राज भाई, ठीक है। इस देश में शायद ही कोई कंठ ऐसा हो जिसने बेरोजगारों के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी हो। 50 परीक्षाएं हैं राज शर्मा जी जो मेरे दखल के बाद से दुरुस्त हुई। मेरी कहीं ना मानो, पूछ लो जाके लोगों से, बता देंगे, बच्चों से। मुलायम सिंह की सरकार हो, कल्याण सिंह की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो, मायावती की सरकार हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, हमें ना बताओ महाराज। सरकारी कर्मचारी से पूछिए जाके, सिपाही से पूछिए जाके, स्कूल के मास्टर से पूछिए जाके, बेरोजगार से पूछिए जाके, हम क्या हैं। आप लोग सर्टिफिकेट दोगे यार, आप लोग के सर्टिफिकेट से बहुत ऊपर की बात हो गई मित्र, काय को हाथ थकाओगे अपना। लाखों करोड़ों लोगों से पूछिए जाके कि मैं क्या हूं। जिसको भी गलतफहमी हो तत्काल दूर कर लो भैया। मैं बोलता हूं तो देश उसको सुनता है मित्र, नेताओं से ज्यादा नहीं तो कम नहीं, उस पर भरोसा करता है। और कहीं गलतफहमी हो तो एक बार जवाबी कीर्तन हो जाए, दुबे जी पता लग जाएगा कौन जनता की नजर में कितने पानी में खड़ा है। अगर किसी को भ्रम हो तो एक बार जवाबी कीर्तन हो जाए। क्या ना 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 ना, वो दूसरे लोग होंगे भैया,
जो 3-13 लगे रहते हैं, अपने से नहीं, छोड़ दीजिए। कहा गया कि दरोगा एसपी फोन कर देगा तो कल से राजनीति छोड़ देंगे लोग डर के मारे। जो इतने डरपोक लोग हैं वो जलेबी या समोसे वगैरह का कोई ठेला क्यों नहीं लगाते? क्यों राजनीति करना चाहते हैं? कुछ नहीं कर सकते, भुने हुए आलू बेचो ठेल पर हरी चटनी के साथ, वो भी अच्छा स्नैक्स है। जिनके दरोगा के डर से जिनको भयाक्रांत हो जाए जो लोग, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने अंग्रेजों को भगा दिया। क्लेम क्या करते हैं नवेशी को? क्लेम क्या है कांग्रेस का कि जो नहीं डरे अंग्रेजों से वो डरेंगे किसी से? यही ना नारा है, यही नारा है ना। अब कांग्रेस कह रही हम डरते हैं दरोगा से। क्या लो कर लो बात। जब ये एसपी से डरेंगे तो ये सपा तो छोटी पार्टी है, तो फिर सिपाही से भी डरेंगे, दरोगा से भी क्यों भाई? दुबे जी, जिनकी पार्टियों के रिमोट दरोगाओं के पास हो वो पार्टियां क्यों रहे? राज शर्मा को, अमिताभ अग्निहोत्री को दरोगा सिपाही एसपी कप्तान कुछ बोल देगा, समझ में, चलो हम मान लेते हैं उनकी बात। राहुल गांधी को तो और अखिलेश यादव को तो दरोगा नहीं बोल सकता। दुबे जी हाँ बोलो, नहीं बोल सकता ना? अरे यार मुंह से हाथ हटा के हाँ तो बोलो जोर से, गजब बात कर रहे हो। अखिलेश जी उतरते हैं तो कैसे कहते हैं इधर आओ इंस्पेक्टर है पुलिस इधर आओ, करते हैं, बोलते हैं ना इसे। वो आती है वैसे नहीं कहता कि उंगली नीचे करो, ऐसा तो नहीं बोला कभी अखिलेश जी से? हाँ ना बोलो, नावेद भाई आप बोलो हाँ ना। अखिलेश जी को दे पुलिस इधर आओ, इंस्पेक्टर इधर आओ, तो इंस्पेक्टर ये तो नहीं कहता उंगली नीचे करो, नहीं जेल भेज देंगे, ऐसा नहीं बोलता। आप वो लोग क्यों डर रहे हैं? राज शर्मा जी, दुबे जी डर रहे हैं, समझ में आता है। राहुल, मैंने तो ये तो नहीं कहा दुबे जी और शर्मा जी, आपसे तो मैंने नहीं कहा कि आप आमरण अनशन करो, आप मेरे भाई हो, आप क्यों भूखे रहो, दूध जलेबी खाओ, आनंद लो। मैंने कहा राहुल जी, अखिलेश जी, ममता जी, लालू जी आमरण अनशन करें, उनको तो पुलिस नहीं डरा सकती। नावे जी जो मैंने नाम लिया इनको पुलिस डरा सकती है क्या? कोई दरोगा, एसपी, कप्तान, आईजी, डीआईजी, एडीजी इनसे बकवास कर सकता है, बहस कर सकता है क्या? नहीं ना। अखिलेश जी तुरंत गए एडीजी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पुलिस नहीं। वो लोग तो करें, छोटे कार्यकर्ताओं को छोड़िए। गांधी जी के राजघाट पर बिछाओ बोरा, आ जाओ। ये कंगाली शब्द जो है ना, ये ठीक नहीं है। आपको देश का इतिहास भूगोल ही नहीं पता, भाषण दे रहे हो। ये देश में कंगाली तो तब भी नहीं आई है इसके दुबे, जब अमेरिका से लाल गेहूं आता था उससे भारत की भूख मिटती थी, तब भी नहीं कंगाली आई। आज भारत कहां है यार? अपने मोहल्ले में देख लो, अपने शहर में देख लो। 30 साल पहले इटावा कैसा था और आज कैसा है देख लो। 30 साल पहले बरेली कैसा था और आज देख लो कैसा है। झाड़े रहो कलेक्टरगंज, हटिया खुली बजाजा बंद, बोला कंगाली कंगाली लेके रहेंगे कंगाली। गजब बात है यार। जब पूरे जिले में एक एम्बेसडर होती थी तब भारत कंगाल नहीं हुआ। एक सरकारी अस्पताल होता था जब ढिबरी से इलाज होता था लालटेन जला के। हमने वो भारत देखा है। वो कौन लोग हैं जिनको एबीसीडी की समझ नहीं और बता रहे देश में कंगाली आ रही है? यार कुछ तो दिमाग लगाओ मेरे भाई। जितनी भीड़ रेलवे स्टेशन पे हम देखते थे उतनी भीड़ तो अब हम एयरपोर्ट पर देख रहे हैं। अब बता रहे हैं कि जी कंगाली कंगाली लाके रहेंगे कंगाली, नारे लगा रहे हो। तमाशा ना करो भाई, कुछ तो इज्जत का ख्याल करो, दूसरे के नहीं अपनी तो करो। 4.5 साल में आप इंडिया एयरलाइंस का एक सदर नहीं तय कर पाए, क्या एक मुखिया नहीं तय कर पाए, एक लिखत पढ़त में मुखिया घोषित नहीं कर पाए। राहुल जी के चेले मानते राहुल जी मुखिया हैं, खड़गे जी के चेले मानते खड़गे जी मुखिया हैं, दुबे जी मानते कि अखिलेश जी मुखिया हैं, अभिषेक बनर्जी मानता था कि बुआ मुखिया हैं। ढेर सब अपना अपने मुखिया मान रहे थे। क्या प्रियंका जी को जो लोग वो नेता मानते वो कहते राहुल जी ने प्रियंका जी मुखिया है। एक आदमी नहीं घोषित कर पाए आप। ऐसी बारात लेके चल रहे हो जिसमें सब दूल्हा हैं, तो उस बारात का तो सत्यानाश होना ही है। जवान बूढ़े बच्चे सब दूल्हा हैं, सब अपने सर पे मोर सजाए घूम रहे हो। बोले हम दूल्हा है, मुंह में दांत नहीं लेकिन बोले हम दूल्हा हैं, ब्याह करेंगे। एक कार्यालय नहीं बना पाए आप, एक लेटर हेड नहीं छपा पाए आप, एक नेता घोषित नहीं कर पाए आप। गलत तो नहीं कर रहा दुबे जी, है ना? पैसा कमी तो थी नहीं कि सोफा नहीं खरीद सकते थे, एसी का हाथ से लगवाते, कार्यालय कैसे बनवा, ऐसा तो है नहीं। आप सब लोग वो हो कि सत्यनारायण की कथा में भी निजी विमान से जाते हो।
गलत तो नहीं कर भैया, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाए और उसका ठीक रहा, भाजपा फोड़ रहे, बोले मोदी जी हमें कुछ करने नहीं देते। मोदी जी, दरोगा ने कहा था कि नेता घोषित मत करना, किसी पुलिस वाले ने आपको धमकाया था कि नेता घोषित मत करना, इंडिया अलायंस का नहीं तो जेल में डाल देंगे, नहीं ना? तब क्यों नहीं घोषित किया? एक प्रश्न हुआ 15-20-25 दिन पहले की बात, अखिलेश जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने कहा, उन्होंने बताया कि सरकार कैसे सब गड़बड़ कर रही, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में सब कुछ हाहाकार मचा दिया सरकार ने। अखिलेश जी ने कहा, नाविद बाबू सुन लीजिए, पत्रकार ने कहा कि तो फिर इसके विरोध में सपा सड़कों पर कब उतरेगी? तो अखिलेश जी ने कहा, देख लो ये भाजपा का पत्रकार है, बे करो, भाजपा ने भेजा तुमको, हमको सड़क पर उतरने के लिए कह रहे, बताइए, है ताकि भाजपा सब गड़बड़ कर ले जाए और हम सड़क पर लगे रहे? नहीं, बताइए, जो सड़क पर उतरने की सलाह दे आपको, आप उसको भाजपा ही बता दे रहे हो। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। इति पंचम अध्याय, पंजीरी लो घर जाओ, पंचामृत हाथ में लो, पंजीरी दोना में लो, घर जाओ, खा लेना रास्ते में। नहीं, राजनीति में ये सलाह कोई गलत गंदी सलाह है कि सड़क पर कब उतरेंगे? बोले ये भाजपा ही है। क्या नाम है तुम्हारा? गजब बात है यार, अपने बड़े नेताओं को समझाओ कि चार्टर्ड से चलने से जो कुछ लाभ होना था उतना हो गया, आप कम से कम जमीन पर उतर आओ और कुछ अनशन वंशन करो यार। ये नहीं करेंगे, 19 महीने लाखों लोग जेल में रहे, तब इंदिरा गांधी हट पाई। दुबे जी, क्या लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, कितनों के बच्चे मर गए, कितनों के माता पिता मर गए, बीमारी से इलाज नहीं हो पाया क्योंकि बेटा इमरजेंसी में बंद था। क्या जयप्रकाश बाबू की किडनी चली गई स्लो पॉइजनिंग में, तब इंदिरा गांधी गई, हंसी खेल में नहीं चली गई क्या कि जेपी ने 2 ट्वीट कर दिया और 2 मुरारजी ने ट्वीट कर दिए? क्या ऐसे नहीं गई? मुलायम सिंह भी 19 महीना जेल रहे, तब इंदिरा गांधी हटी। आप 19 महीना जेल में रहना क्यों तैयार हैं दुबे जी? पूछिएगा अपने नेताओं से, और अगर नहीं तो फिर तो झाल बजाओ भैया, क्या राधे राधे करो, चाहे इधर वाले चाहे उधर वाले। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों इस डिबेट में बहुत सारे पॉइंट थे, लेकिन क्या करें, मुझे सोचना पड़ जाता है कि अमिताभ अग्निहोत्री जी के डिबेट वीडियो से कौन सा पॉइंट आपके समक्ष लेके आऊँ। तो दोस्तों मैं हमेशा एक पॉइंट पकड़ता हूँ, उस पॉइंट के साथ चलते रहता हूँ कि इस डिबेट में ये पॉइंट इस पॉइंट से रिलेट कर रहा है तो पॉइंट जोड़ते चलिए। तो दोस्तों यही नीति रहती है मेरी डिबेट की, मैं कोई अंडरस्टैंड कोई भी पॉइंट उठा के बीच में नहीं घुसा देता हूँ जो आपको एक्साइटमेंट लगे या आपको ज़्यादा हैरान कर दे, लेकिन बस जो पॉइंट पकड़ा है उसी पॉइंट पे ये डिबेट में आगे लेके चला, आपके समक्ष लेके आया। इस डिबेट में दोस्तों बहुत सारी अच्छी बातें हैं, वो आपको जानना जरूरी है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फुल डिबेट का लिंक मैं अपने यूट्यूब चैनल हर अमिताभ अग्निहोत्री जी का जो डिबेट होता है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप चाहे तो वहाँ से जाकर आप पूरा देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, अमिताभ अग्निहोत्री जी को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों मैं देख रहा हूँ जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बाकी जो ये रवीश कुमार, ये जो पूर्ण प्रश्न बात पे और जो है आते हैं लिब्रांडो, उनके समर्थकों को देखता हूँ तो दोस्तों मुझे चिड़ मच जाती है कि उनके समर्थक कितने कट्टर है, जाके भर के सपोर्ट करते हैं, और हमारे जो समर्थक है इनकी तो बात ही अलग ही दुनिया में रहते, बस देख के निकल जाएंगे, ना सब्सक्राइब करेंगे, ना लाइक करेंगे, ना कमेंट करेंगे। जो करते हैं दोस्तों उनको लाख धन्यवाद अमिताभ अग्निहोत्री जी के लिए, और मेरे लिए भी जो अमिताभ अग्निहोत्री जी के लिए कमेंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि बस जाके सब्सक्राइब कीजिए, अमिताभ अग्निहोत्री जी को पूरा सपोर्ट दीजिए अपना, ताकि हमारे भी कुछ चल सके। वो मजबूत हो गए तो दोस्तों हम भी अमिताभ अग्निहोत्री जी की वजह से कुछ ना कुछ तो मजबूत जरूर हो रहे हैं। तो दोस्तों बस इतनी सी बात है। अगर डिबेट वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों, आप कमेंट नहीं कर रहे तो दोस्तों डिबेट को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इतनी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। डिबेट को लाइक करोगे दोस्तों तो रिकमेंडेशन में थोड़ा ऊपर जाएगी, और डिबेट को थोड़ी इस वीडियो को थोड़ी रीच भी मिलेगी, और जो होना है आपको पता है हमारी बातें दूर तक जाएगी, जो मैं आपके साथ लेकर आया हूँ अमिताभ अग्निहोत्री जी के डिबेट के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।